हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरएफ आले पर। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ शिक्षण अवधारणा और प्रकृति से लेकर और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिससे आपके जून एग्ज़ाम 2025 एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छे से हो सके। हर टॉपिक पर हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, जिससे अभी टीचिंग एप्टीट्यूड ही चल रही है। कम से कम इससे हम 200 से 300 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। इस ऐसे ही हम 10 यूनिट की टोटल 10 यूनिट की ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यह पार्ट 3, और अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये लाइन से चल रही है, यूनिट वाइज है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 41, और हमने प्रश्न नंबर 1 से टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 40 तक करवा दिया है 2 वीडियो में। आप लोग जाकर देख लीजिए जिसने नहीं देखा है। और अब आज हम यहाँ 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, बी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, सी छात्रों के चरित्र का निर्माण, और डी है कि एक उपयुक्त सरकारी नौकरी के लिए चयन होना। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक हैं? ए शिक्षण कौशल में नैपुण, बी शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में नैपुण, सी शिक्षण में उचित संसाधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में नैपुण, और डी क्या है उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये तीनों ही शिक्षण की दक्षता के मूल आवश्यक रूप हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे कि निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता, बी संप्रेषक को हास्य का अच्छा बोध होता है, सी संप्रेषक को विस्तृत पठन ज्ञान होता है, और डी क्या है संप्रेषक को सभी भाषाओं का ज्ञान होता है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप अच्छे संप्रेषक हो तो अच्छे अध्यापक हो। उस अध्यापक के लिए विषय का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। प्रश्न नंबर देखेंगे 44, एक सफल शिक्षक वही होता है जो वह अपने जीवन को अच्छी तरह से जानता हो, जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता हो, वह छात्रों के अभिगम में हो या उसके लिए प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वह अपने विषय की अच्छी तरह से जानता हो, तभी वो एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए? अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना, शिक्षण संस्थान में अधिक पारिश्रमिक वाले कार्य करना, शिक्षण के अलावा अन्य संविदात्मक कार्य में जुड़ना, और डी है पुस्तकें लिखना। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकें लिखना। क्या करना होगा? पुस्तकें लिखना राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे? ए भारत और विदेश में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना, विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना, सी दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना, डी उपयुक्त सभी। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे, यानी ये तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 47, छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है? ए मूल्यों पर व्याख्यान देकर, टीवी कार्यक्रमों को दिखाकर, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित कर धार्मिक उत्सवों का अवलोकन करवाकर। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
हम देखेंगे 48 नंबर प्रश्न कि एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह उपयुक्त शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है, जो सिखाता है उसको छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है, शिक्षण अवधि में प्रश्न पूछता है, छात्रों को विषय पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर उपलब्ध करवाने में सहायक बनाता है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो सिखाता है उसको छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता प्राप्त होता है, सहायता करता है। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना, कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षाओं का आयोजन करना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने और उत्तीर्ण होने में सहायता देना, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना ही जो है हो जाता है। अब 50 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह विषयों का विशेष ज्ञान हो, विषय को पढ़ाने में काफी अनुभवी हो, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे, और चौथा ऑप्शन है कि विभिन्न प्रकार के शिक्षा सामग्री का उपयोग करता हो। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे, उसके पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकते हैं? कक्षा में श्रुत लेखन करवाए, वह अपने मूल्यांकन में निष्पक्ष रहे, छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो, कक्षा में पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। 52 हो जाएगा उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है? विद्यार्थियों के उपलब्धियों में वृद्धि, विद्यार्थियों के स्वतंत्र सोच के स्वतंत्र स्तर पर वृद्धि, 100% परिणाम, विद्यार्थियों किसी विषय को ज्यादा अधिमान दे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का? विद्यार्थियों को स्वतंत्रता सोच के स्तर में वृद्धि ही राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है यदि सामान्य सारांश प्रदान कर सके, पाठ्य सामग्री दृष्टांत दर्शक है, या सी ऑप्शन हो जाएगा कि माध्यम हिंदी हो। ये क्या होना चाहिए? माध्यम हिंदी। और डी है यदि पालम सामग्री को अच्छी छाप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता हो। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्य सामग्री दृष्टांत दर्शक हो, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावित शिक्षण को सबसे सही प्रकार के प्रतिबिंबित करता है? ए छात्रों की उपस्थिति, बी विशेष सम्मान, सी छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न, डी कक्षा में पूर्ण रूप से शांति। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? ए जानकारी देना, बी जिज्ञासु मन को विकसित करना, सी छात्रों को व्यक्तित्व का विकास करना, डी छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सहायता करना। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिज्ञासु मन को विकसित करना राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे कि छात्र उन शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं जो कि क्या है? ए कक्षा में सबसे अधिक श्रुत लेख करवाए, बी परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची प्रदान करे, सी विषयों से संबंधित छात्रों को समस्याओं का समाधान करे, डी जो स्वयं को अनुशासन में रखे। 56 का राइट आंसर है कि विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करे, यही राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे कि निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? ए पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना, बी परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, सी छात्रों को रोजगार संबंधित सहायता प्रदान करना, डी छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 का? डी छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। 58 प्रश्न नंबर देखेंगे कि उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको कूट में मिलेंगे। लगभग यूजीसी नेट में कूट में ही क्वेश्चन आंसर आते हैं।
तो देखेंगे पहला है छात्रों को जानकारी प्रदान करना चाहिए, दूसरा है केवल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, तीसरा है छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना और चौथा है छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो चलिए कूट देखेंगे। यहाँ ऑप्शन ए में है 1 और 2, बी 2 3 4, सी 1 3 4 और डी उपयुक्त सभी। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कौन कौन सा है 1 3 और 4, यानी कि दो दूसरा नहीं आएगा। केवल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना ये गलत हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 59 कि एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि कक्षा में छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो, उसे कक्षा में हस्तक्षेप ना करना पड़े, छात्रों के बीच प्रतियोगिता हो और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा कि स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का डी, यानी स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। देखेंगे प्रश्न नंबर 60, एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपने प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है, प्रायः वह निम्नलिखित में से किस से अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहेगा। नंबर ऑप्शन है ए कि कक्षा में अनुशासन लागू करके, छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके और सी क्या है छात्रों के साथ मजाक करके और डी अपनी योग्यता और व्यक्तित्व के बारे में छात्रों को अवगत करवा के। तो 60 का राइट आंसर बी हो जाएगा, छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम देखें और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।